हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम आपको प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए एक संपूर्ण टेस्ट लेकर के आए हैं। अभी तक हम आपको बीएड संबंधी और डीएलएड संबंधी सेट करवा रहे थे। आज हम करेंगे संपूर्ण सेट। आप इसको बना करके देखिए। अपने से हम आपको 1-2 सेकंड समय देंगे, उसमें आप अपना पहले कॉपी में अपना टिक मार लीजिए कि आपके अनुसार आंसर कौन सा होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे, मिलान कर लीजिए कितना आपको सही होता है। और हम आपको लगभग 15 से 20 को सेट इसमें करवाएंगे 15 दिन के अंदर में। इसलिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका बेहद स्वागत करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 नंबर है, 1 नंबर प्रैक्टिस सेट। शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया। देखिए, अलग प्रांत बनाने के पीछे अंग्रेज ने 1911 ईस्वी में ही बनाया था, लेकिन 12-22 मार्च और 1912 को एकदम विधिवत घोषणा हो गया। लेकिन यहाँ हम टिक मारेंगे, 1911 दे दिया है तो 1911 में ही बना था, 1911। चलिए इसके बाद करते हैं 2 नंबर कहता है हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है। हाजीपुर फल संस्करण के लिए जाना जाता है। 3 नंबर कहता है सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। कहता है 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र नगर को। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। 4 गो बौद्ध संहिति अभी तक हुआ है, इसमें प्रथम हुआ था राजगृह में। राजगृह को ही राजगीर कहते हैं। 6ठा कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन था, उसमें धनानंद था समकालीन, धनानंद। 7 नंबर कहता है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हो गया। तो मौर्य वंश क्या आया था, पुष्यमित्र शुंग वंश का आया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये दिया है। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं, असहयोग आंदोलन से नहीं, सत्याग्रह से नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। फिर कहता है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। 10 नंबर थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है। 150 क्वेश्चन आप लोग हटिएगा नहीं, पूरा करके ही हटिएगा। चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं। चालकोलिथिक युग कहते हैं जिसमें पत्थर और तांबा दोनों साथ साथ प्रयोग होता है, उसे कहते हैं हम चालकोलिथिक। इसके अनुसार आंसर होगा पत्थर और तांबा, यानी कि तांबा और पाषाण। तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। 11 नंबर कहता है किस वर्ष तात्या तोपे की हत्या कर दी गई थी। 1859 ईस्वी में तात्या तोपे की हत्या कर दी गई थी। 11। 12 नंबर कहता है 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित माउंट गोमरी। एकदम याद कर लीजिए इसको, बार बार ये पूछता है। रावी नगर के
रावी नदी के तट पर स्थित मांडगोबरी जिला में हड़प्पा सभ्यता, एकदम इसको याद कर लीजिए, बार बार ये पूछता है, बार बार ये प्रश्न पूछता है। इसका उत्खनन किए थे दयाराम साहनी ने। चलिए इसके बाद फिर कहता है सैंडल पहाड़ी चोटी सैंडल कहाँ है? तो पहाड़ी चोटी सैंडल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 14 नंबर कहता है वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बी। चलिए 15 कहता है राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने लक्ष्मी सहगल को पराजित किया था। फिर कहता है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। छोटा किसान किसे कहते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसका है उसे कहते हैं हम छोटा किसान कहते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसका है उसे हम छोटा किसान कहते हैं। फिर कहता है भरतनाट्यम में किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? भरतनाट्यम में मृदंग का इस्तेमाल किया जाता है। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। लास्ट सपर चित्रकारी है ये। लास्ट सपर किसका है? लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत फेमस चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, ये फेमस चित्रकार हैं। इनका लास्ट सपर है। मोनालिसा, 2 को एकदम याद रखिए, लास्ट सपर और मोनालिसा इन्हीं का है। 20 नंबर कहता है बराहमीर थे, एकदम बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। बराहमीर एक खगोलविद थे बराहमीर। 21 नंबर कहते हैं 21 नंबर कहता है 21 नंबर स्वयं अपने से बात करने वाला को स्वगत भाषी कहते हैं। ब्रिभंश घाटी बनती है 2 भ्रंशों के बीच में ब्रिभंश घाटी बनती है। 23 नंबर करते हैं अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील नासेर झील। 24 नंबर कहता है संयुक्त सप्लाई यानी एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ क्या होगा? एक साथ क्या होता है? स्याही या फाउंटेन पेन। हम लोग जो पेन खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी स्याही तो डाला हुआ रहता है, इसलिए स्याही और फाउंटेन पेन। 25 नंबर कहता है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ? बिंदुसार के समय कहाँ अशांत था? बिंदुसार के समय कहाँ अशांत था? बिंदुसार के समय तक्षशिला अशांत था। तक्षशिला। भारत में दार्शनिक मुद्रा दशमलव मुद्रा एकदम बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। 1957 याद रखेंगे। दशमलव मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1957 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में याद रखें एकदम, उत्तराखंड याद रखें इसको एकदम, उत्तराखंड में है। उसके बाद 29 नंबर किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जहाँ भी बात आए तो हम लोग पेड़ लगा करके रोपेंगे। मिट्टी जो बरसात के दिन में बह जाता है तो पेड़ लगाएंगे, वन लगाएंगे तो इससे रुकेगा। 30 नंबर भारत
में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई? ये एकदम याद रखेंगे। सबसे पुराना है डिगबोई, असम में डिगबोई। अगर असम रहे तो असम होगा, डिगबोई है। 31 नंबर कहता है काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? ये सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्रवाद, काठियावाड़ सौराष्ट्र में। गांधार कला बहुत ही प्रसिद्ध है। मथुरा कला और गांधार कला में बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाया गया था। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है। गांधार कला में मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैली को बताया गया था। एकदम याद रखेंगे इसको, गांधार कला। 33 हो जाएगा मोहम्मद गवान बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। हम आपको 1-2 सेकंड देते हैं, उसमें आप अपना बना लीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बस 20 दिन का मेहनत है और आप एक गस्टेड अधिकारी बन जाइएगा। मेहनत करना है, इसमें कहीं कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। छोड़ के बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे, लगातार देखेंगे इसको। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। इस सूचकांक को कहते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए इसके बाद करते हैं 35 कहता है अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार कुछ विक्रेता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। उत्पाद और आय विधियों द्वारा, दोनों कितना उत्पाद हुआ कितना आय हुआ, दोनों की विधि द्वारा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के सीमा पर, हम लोग याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रेडक्लिफ लाइन है, इसलिए सर रेडक्लिफ इसका आंसर हो जाएगा। रेडक्लिफ लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, रेडक्लिफ रेखा। 38 फासिज्म में विश्वास करता है। फासिज्म में विश्वास किस में करता है? एक दल की प्रणाली में। फासिज्म में विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। 39 कहता है निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संवैधानिक निकाय नहीं है कहता है। 39 के कहता है कि कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए फिर कहता है इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मेडा। चलिए इसके बाद 40 हो गया। 41 नंबर करते हैं। 41 है विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? कहता है कि किसको लागू नहीं किया गया था? तो दास्ता का अंत को लागू नहीं किया गया था। 42 कहता है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसमें क्या था? प्रेरित किया था विधि का सार। इसमें सामान्य बुद्धि आंसर हो जाएगा इसका। फिर करते हैं इसका 43 कहता है कौन से वृक्ष जाति पर्णपाती वन से नहीं है? पर्णपाती वन में नहीं पाया जाता है। कौन? तो देवदार पर्णपाती वन में नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद करते हैं
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जहाँ काम है कम लोगों का और ज़्यादा लोग उसमें आ गए तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। 45 कहता है, 45 कहते हैं अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। चलिए 46 करते हैं परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे किसको भेजा जाता है? उसे जो परामर्श देता है उसे किसको कहता है कि किसको भेजा जाता है? 46 नंबर के हो जाएगा इसका आंसर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। फिर कहता है 47 नंबर, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी आने की पूरी संभावना। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। एकदम इसको याद रखेंगे, 14 दिन तक उसको राज्यसभा रोक सकता है। चलिए इसके बाद फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, एकदम याद रखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव का हमेशा पूछता है संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एकदम याद रखेंगे इसको, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एकदम इसका याद रखेंगे इसको। चलिए इसके बाद 48 हो गया, 49 करते हैं, 49 नंबर हो जाएगा इसमें, 49 नंबर, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? एकदम ये सब तो आप लोग बना दीजिएगा छाट करके। राई देखिए रबी है, गेहूं रबी है, चना रबी है, चावल रबी नहीं है। कहता है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा, कलकत्ता और दिल्ली के बीच जो NH है उसे कौन सा NH कहते हैं? NH नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 2, कलकत्ता और दिल्ली कहते हैं। तना होता है धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, धनात्मक यानी कि हमेशा ये बढ़ेगा और जिधर प्रकाश रहेगा उसी की ओर बढ़ेगा, प्रकाश की ओर ही बढ़ता है ये, जिधर से प्रकाश आएगा उसी की ओर बढ़ता है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। इंसोलेशन का मतलब होता है आने वाली सौर विकिरण, जो सूर्य की प्रकाश आती है उसे कहते हैं इंसोलेशन। चलिए उसके बाद कहता है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, टेरा रोसा का मतलब होता है लाल भूभाग, लाल, टेरा रोसा। 53, 54, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, यानी कि शोषण करते हैं, सोखते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, एकदम याद कर लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में। चलिए इसके बाद फिर करते हैं 55, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाएगा? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाएगा। ओजोन मंडल हमारे पृथ्वी को ओजोन मंडल बचाता है। ओजोन मंडल से पराबैंगनी किरण सूर्य से जो निकलती है उसको ये रोकता है, छानता है, फिल्टर का काम करता है। और ओजोन मंडल में अगर छेद हो जाएगा तो हमारे ज़मीन पर सूर्य के प्रकाश से के द्वारा पराबैंगनी किरण आने लगेगी और जिससे हमें अनेक तरह की बीमारियां पैदा होने लगेगी। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखेगा। जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। वो क्या करेगा, पहाड़ी पर चढ़ाई पर करते समय क्या करते हैं? 1 नंबर लगाते हैं या 2 नंबर लगाते हैं? यही ना, 1 नंबर लगाते हैं या 2 नंबर लगाते हैं? चलिए 57,
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन, सीरीज। सीरीज में हम लोग जो करंट करते हैं ना, सीरीज, पैरेलल। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए, कंप्यूटर में जो हम लोग गणना करते हैं उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 59 कहता है एमसीबी आजकल घर में जो लगा हुआ होता है ना, एमसीबी, जैसे ही लाइन कहीं कुछ शॉर्ट लगा या किसी को करंट लगा तो तुरंत कट जाता है। तो इसमें किसके एमसीबी कहता है कि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है एमसीबी। 60 नंबर करते हैं। खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होता है? एकदम इसको याद रखेंगे। 60 नंबर, लोहा की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो एनीमिया बीमारी हो जाएगा। लोहा की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाएगा, यानी कि हाथ पैर सूख जाएगा। एनीमिया बीमारी बच्चे को होता है तो क्या होता है? हाथ पैर सूख जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा होता है, इसलिए एनीमिया, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है? कहता है कि कौन मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं है? तो मैग्नेटिक एलिमेंट कौन हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी में मैग्नेट का गुण नहीं होता है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड। एकदम याद रखेंगे इसको। किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल। चलिए इसके बाद फिर है 64 नंबर। 64 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है? जगत, मोनेरा, ये सब इंटर का ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हिटनर ने किया था, व्हिटनर ने किया है। चलिए भौतिक में, फिजिक्स का ये देखिए क्वेश्चन आ गया। फिजिक्स में कहता है शक्ति की परिभाषा क्या है? तो कार्य बटे समय, वर्क बाई W/T, है ना। P बराबर W/T, इसका होता ही है P बराबर W/T। P मतलब पावर, शक्ति, बराबर वर्क, W मतलब वर्क बटे टाइम, समय। 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, ये पहला ही देखिए गलत हो गया। अम्ल का मतलब होता है, एकदम याद रख लीजिए इसको, एक होता है pH स्केल। pH स्केल होता है जिसमें बीच में 7 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है। इधर से इतना, इधर जो पीछे होगा वो होगा एसिड, और इधर जो होगा वो होता बेस, यानी कि ये होगा खट्टा और ये होगा नमकीन। तो ब्लड क्या होता है? नमकीन, क्षारीय होता है। यहाँ लिखा है ब्लड अम्लीय होता है, ये गलत है। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खून नमकीन हल्का लगता है, और अम्लीय का मतलब हो गया खट्टा होना, खट्टा लगना। आम्ल खट्टा लगेगा और क्षार नमकीन लगेगा। अतः निम्न से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि देखिए, द्रव्यमान, सदिश और अदिश किसे कहते हैं? सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। यानी कि उसमें कुछ अपना भार होगा और उसके बाद दिशा भी बताएगा। और अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा उसमें पता नहीं चलता है। लंबाई, अब लंबाई में क्या दिशा पता चलेगा? कोई दिशा पता चल रहा है? लंबाई में कोई दिशा नहीं। द्रव्यमान, भार, 1 किलो भार है, तो क्या इसका दिशा पता चलेगा? समय 10 बजा है, 11 बजा है, तो क्या दिशा पता चलेगा? वेग में जब भी वेग हुआ तो इसका डायरेक्शन होगा, यानी कि वेग हो जाएगा सदिश राशि। 68 कहता है
हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में कौन मदद करेगा? रुक्षांश। चलिए इसके बात करते हैं। गति के कारण किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? गति के कारण जो किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु के स्थिति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण घड़ी। घड़ी पहले जो पहनते थे हम लोग तो उसमें चाबी देते थे, घंटा में 24 घंटा में एक बार चाबी देते थे, और वो चाबी के द्वारा, यानी कि स्प्रिंग का जो ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्प्रिंग तना हुआ है, उसमें कोई कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें ऊर्जा लग रहा है। ऊर्जा सिकुड़ना चाह रहा है स्प्रिंग, लेकिन उसको सिकुड़ने नहीं दे रहा है। यानी स्प्रिंग की ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा, जैसे बांध का पानी, बांध के पानी हम लोग बांध लगा करके पानी को रोकते हैं, तो बांध पर पानी तो ऊर्जा लगा रहा है, धकेल रहा है उसको, लेकिन बांध मजबूत है इसलिए टूट नहीं रहा है। बांध के पानी क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। गतिज ऊर्जा का उदाहरण जो गति में चल रहा है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। 70 कहता है माचिस की तिल्ली के बाह्य परत, माचिस के तिल्ली में हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट होता है। 71 कहता है वह बाह्य बल जो सर्कुलर मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है। अंदर की ओर जब कार्य करेगा, देखिए इसमें दो तरह के काम करता है, इसको याद रखेंगे दम। इसमें दो तरह के कार्य करता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा कि ये है, अगर यहाँ पर एक रस्सी से यहाँ एक पत्थर बांध दिए, इसको अगर घुमाते हैं तो क्या होता है, ये क्या लगेगा? अंदर की ओर बल लगाता है ना, अंदर की ओर बल लगाता है। जब अंदर की ओर बल लगेगा तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखेंगे, दोनों ये पूछता है बार बार। चलिए 71, अब करते हैं 72। 72 होगा, कहता है कि स्पष्ट ध्वनि प्रतिध्वनि, इको, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इको बोलते हैं, यानी कि जब ये कभी कि देखते होंगे कि हम लोग कोई चीज़ आवाज़ बोलते हैं तो उधर से फिर लौट करके आवाज़ सुनाई देता है। इसका एकदम याद रखिए कि न्यूनतम दूरी, इको उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर, 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जिससे कि हम इको सुन सके। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन बार बार, एकदम याद रखेंगे, देखेंगे इसी को। इस सेट में लगभग 20 प्रश्न ऐसा है जहाँ जहाँ हम बताते जाएंगे, आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। कीट निम्नलिखित से संबंधित है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। गैमेट की शुद्धता, गैमेट की शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया था। इसका नियम दिया था मेंडल ने। चलिए इसके बाद कहता है रेडियोधर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रेडियोधर्मी जहाँ भी आए, रेडियम, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। हेनरी बेक्वेरेल कहता है एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगा? देखिए ये 2 अनुपात है और ये 5 अनुपात है, तो 2 अनुपात कहता है कितना? 40 मीटर, यानी कि 2 यूनिट का है मान 40 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर, यानी 1 यूनिट का 20 मीटर, तो ये 5 यूनिट है, तो 20 बचे 100 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 77 कहता है 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे की कार्य करते हुए 7 यूनिटें करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए, यानी कि इसको हम करेंगे 7 गुना 7 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुना 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कर देंगे हम कितना है? 5 गुना 5 गुना 5 काम करता है,
कितने दिनों में काम करेगा, तो इसका हो जाएगा 7। 7 ये है, तो इसको हम कर देंगे 7 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अब बटा कर देंगे इसको हम 7 गुना 7 गुना 7। ये 7 से 7 कट गया, बच गया 5, 25 25 से 125 बटे 49, 125 बटे 49। आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, 77 का आंसर बी। चलिए उसके बाद करते हैं 78 नंबर। 78 नंबर करते हैं। 78 कहता है यदि एक सम बहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का 132 डिग्री बड़ा है, 132 डिग्री बड़ा है कहता है, तो इसका हो जाएगा 15। बहुभुजों की संख्या हो जाएगा इसका 15 कहता है। फिर कहता है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरी 800 कहता है इसको करेंगे, इसको कर देंगे हम 7 बोरी 800 है, तो 7 800 से गुना कर देंगे 7 को, तो 8 से 5600 हो गया। जोड़ फिर कर देंगे 8 बोरी है 1000, तो 8000 हो जाएगा, 8000 जोड़ फिर कर देंगे 12 पचे 60, 6000 हो जाएगा, 6000। अब बटा, ये सब खत्म हो गया, बटा हो जाएगा इसका, यानी कि 8 से 5600 जोड़ 8000 जोड़ 6000। अब बटा हो जाएगा 7 जोड़ 8 जोड़ 5, 7 जोड़ 8 जोड़ 5, तो हो जाएगा 7 जोड़ 8 जोड़ 5। जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 19600 बटे 20, 19600 बटा 20। इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 980 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 980 कहाँ है इसका, 980 यानी कि आंसर बी चॉइस इसका हो जाएगा। चलिए फिर कहता है टुडे का कोड इतना है, तो इसका कोड कितना है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, टी से यू एक आगे बढ़ गया, फिर ओ पी क्यू एक गैप हो गया, डी ई देखिए ई ए सी बी सी एक गैप हो गया, उसी तरह से बी, तो बी के बाद क्या हो जाएगा, तो सी, तो सी देखिए सब में है, सी 3 गो में है, तो बी के बाद हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद कहता है ई के बाद वो गैप लेके करना है, ई एफ जी, तो सी के बाद हो जाना चाहिए जी। उसके बाद एफ ई एफ सी ए बी सी डी ई एफ जी, तो हो जाना चाहिए जी, फिर जी हो जाना चाहिए। और उसके बाद कहता है ओ, तो ओ के बाद पी हो जाना चाहिए, पी, अब इतने से मिल जाएगा, सी जी जी पी, सी जी जी पी, पी किसे हो गया, ओ पी सॉरी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, एक छोड़ करके हो जाएगा क्यू, यानी कि आंसर इसका हमारा हो गया सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद करते हैं 81 नंबर। कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची की संकल्पना किससे ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है सी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची की संकल्पना हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए इसके बाद 82 नंबर कहता है किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है, यानी कि ब्रिटिश शासक के हाथ में अब जा रही है, ब्रिटिश शासक के हाथ में अब जा रही है। यह हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में। एशिया का पहला डॉल्फिन
शोध संस्थान एकदम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पटना में है। चलिए उसके बाद फिर कहता है आधुनिक भारत का अग्रदूत। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, हमारे बहुत ही बड़ा समाज सुधारक थे, उन्हीं को कहा जाता है आधुनिक भारत का अग्रदूत। इसके बाद है प्रार्थना समाज, एकदम आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। कन्नी जनजाति कहता है, कन्नी जनजाति कहाँ रहता है? कन्नी जनजाति रहता है केरल में। फिर है 87, निम्नलिखित में से कौन जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? केसर का स्थानीय रूप है ये जाफरान, इसके लिए होगा करेवा। चंद्रा और भागा हो जाएगा हमारा, नदी का संगम निकलती है चेनाब से। नंद वंश का प्रथम शासक यानी कि नंद वंश का किसने एस्टेब्लिश किया? तो महापद्म नंद ने। अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? अशोक का धम, बहुत ही महान इसका धम था, अशोक का धम। कहता है राम की आय श्याम की आय से 100 रुपये अधिक है, 100 रुपये अधिक है। यदि राम और श्याम की औसत आय 850 रुपया है तो राम की आय कितनी है? राम की आय हो जाएगा 900 रुपया। चलिए इसके बाद कहता है दो वर्गों के जिनमें से एक का वर्ग दूसरे की तुलना में दुगना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:1, 4:1 हो जाएगा इसका। 10 + 10 जोड़ 10 गुना 10/100, तो 10 दूना कुछ 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 10 10 20 और 1 21% आंसर हो जाएगा इसका। 21% आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए फिर कहता है 94 कहता है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के की कुल संख्या 378 है। उपरोक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात कहता है, पूछ रहा है इसका अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 168 इसका अनुपात हो जाएगा। चलिए फिर कहता है 95 में कहता है एक दुकानदार 630 रुपया में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। कोट का लागत मूल्य निकालिए। 5% का लाभ होता है तो इसका लागत हो जाएगा 630 है तो 630 गुना 100/105, तो आंसर हो जाएगा सीधे हो जाएगा कितना? ये कट गया 600 और 625, यानी यहाँ से कट जाएगा सीधे 6 मरतबे कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 100 गुना 6 बराबर 600, आंसर हो जाएगा हमारा 600 सी। चलिए फिर चलता है 96 उस सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो खाली स्थान को भरने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। 37, 52 में से 37 गया तो बच जाएगा 7 3 2 5 15 हो गया। फिर 77 में से 52 जाएगा तो हो जाएगा 25, 112 में से 77 गया तो कितना बच जाएगा? 77, 79, 80, 13 और 12 कितना हो जाएगा? 77, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा हमारा 35। अबरी में देखिए 15 10 25 10 35 10 10 बढ़ते जा रहा है, तो अबरी हो जाएगा 45, अबरी में हो जाएगा
45 हो जाएगा, 45 जोड़ दीजिए तो 112 45 कितना हो जाएगा 112, यानी कि 112 45 हो जाएगा 45 10 55 157 आंसर हो जाएगा इसका। चलो फिर कहता है किसी निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को देखिए यहाँ पर इसको एकदम उलट दिया है, एकदम इस तरफ से इस तरफ उलट दिया है, इसको ऐसे उलट दीजिए। यहाँ एच लास्ट में है, एच पहला हो गया, एस दूसरा लास्ट में है तो एच यहाँ दूसरा शुरू से हो गया, ई अंतिम से तीसरा है तो यहाँ शुरू से तीसरा हो जाएगा, ऐसे करके उलट दिया है। तो इसी तरह से इसको हम उलट देंगे तो हो जाएगा कुछ ही REGE REGE, देखिए दोनों कट गया, दोनों तो ऐसे ही कट गया, REGENAM, देखिए आंसर एक हो जाएगा। उलट दिया है इस तरफ से बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं। चलिए 98 कहता है, 98 कहता है उस स्पीकर को चुनिए, फिर इसमें वही है, इसमें और इसमें जो है उसको करना है, इसमें से इसमें करना है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें कर दिया है 98 में, इसमें कर दिया है F है और यहाँ कर दिया G कर दिया, तो EFG एक बढ़ा दिया आगे, तो यहाँ T है तो किसके आगे T हो जाएगा, U है तो T के आगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया T हो गया। फिर कहता है IJK एक छोड़ करके है तो T, तो किसको T छोड़ करके हो जाएगा, T किसको छोड़ करके हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, TR हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए LM, यहाँ L है, L से देखिए क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, +1 हो गया, LAO हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका U हो जाएगा, U हो गया, और उसके बाद हो जाएगा E हो जाएगा, E, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा हमारा कितना है 98 नंबर, 98 नंबर को हो जाएगा हमारा A, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, ट्रू। चलिए उसके बाद 99 कहता है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी विशिष्ट प्रकार से एक समान है और उसमें 3 वो एक समान है, नहीं देखिए सब इसमें कटे, 59 यही एक है जो कि 3 से कट रहा है या किसी एक संख्या से कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है, 59 आंसर हो गया। फिर कहता है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कर देंगे माइनस और भागा को बदल देंगे तो इसका आंसर मेरा मिल जाएगा, यानी कि C नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर C हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद 101 कहता है बालक, अब हमारा इसमें आ जाएगा 101 से आ जाएगा, देखिए बीएड कोर्स वाला अब आ गया, बीएड कोर्स वाला इसमें सब आ गया, 101 से बीएड कोर्स वाला करेंगे, एकदम ध्यान से इसको करेंगे, बीएड कोर्स वाला है, इसमें 4-5 प्रश्न बहुत अच्छा है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है, 101 में यह कथन हो जाएगा रूसो का, ये कथन है। चलिए फिर इसके बाद कहता है दूसरा अधिगम अक्षमताएं, अधिगम अक्षमताएं कहता है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय है, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में ही पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के अनुरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर चॉइस। चलिए फिर करते हैं 103 कहता है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है, समस्या का समाधान कौन विद्यालय में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या क्या है,
आसान है, जो कि समस्या को सोल्व करता है, बच्चों की समस्या को सोल्व करता है। परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या, एकदम याद रखेंगे इसको। 4 नंबर कहता है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप ग्रहण करते हैं। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा इसका, यही आंसर हो जाएगा, पहले वाला मिल गया। 4 105 में कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका रहेगा? बालक का रहेगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में बालक नहीं रहेगा तो फिर स्कूल का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए बालक। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावात्मक बुद्धि से संबद्ध कौन सा नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना करना, भावनाओं का आलोचना करना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर कहता है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राकेश की उत्तेजना अनुत्साही है। इन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? किससे संबद्ध हो जाएगा? अनुकूलन का स्तर से संबद्ध हो जाएगा। समयांतराल ठीक है, भावनाओं की पराकाष्ठा ठीक है, विचारों का घनत्व ठीक है, अनुकूलन का स्तर। 108 कहता है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? इस योजना का समर्थन करता है क्या? ये व्यवहारवादी है, ये व्यवहार में सही है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत का ये समर्थन करता है। चलिए 109 कहता है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, एकदम महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? यह कहता है अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा व्यवहारवादी नहीं, रचनावादी नहीं, समाजवादी, ये परिस्थितिक से संबद्ध हो जाएगा। 110 है, कहता है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कक्षा में अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? डांटेंगे डपटेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़ा ना करेंगे, नहीं। ऐसा जगह बैठाएंगे जहाँ उसका ध्यान भंग कम हो, यानी कि हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान हो, ये सही है। बच्चों के ध्यान को बीच बीच में अवकाश देना नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा जगह हम बैठाएंगे जिससे कि हमारी बातों को अच्छे से सुन सके और उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटके। चलिए 111 कहता है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कि कौन सा मानसिक विचार के लक्षण को नहीं दर्शाता है? भगनासा, देखो भगनासा बने ये हो जाता है ना, मानसिक विकार रहेगा तो हो जाएगा, तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा, यानी कि संबंध को नहीं दर्शाता है। निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत है प्रतीपकारी अवरोध, एकदम याद रखेंगे। भूलने का सिद्धांत प्रतीपकारी अवरोध। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसमें लगातार एक दिन में 2-2 सेट देने जा रहे हैं। हम 15 दिन में 10 दिन में कम से कम 12-15 वो सेट दे देंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको आप कहीं भी रहिए, कहीं जा रहे हैं पॉकेट में, इसको एक बार सुन लीजिए वीडियो देख करके, उसके बाद आप इसको ऐसे भी सुनते रहिएगा तो याद हो जाएगा। सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, सारे प्रश्न को याद कर लेना है।
रुचि का संबंध है। रुचि यानी कि हमारा किस में रुचि है, किसी को कुछ खाने का पसंद होता है। योग्यता से, उपयुक्त दोनों से, अवधान से, तो रुचि का संबंध है अवधान से। रुचि का संबंध होता है अवधान, रुचि का संबंध होता है अवधान से। अवधान में रुचि एक प्रेरणा देता है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए इसके बाद 14 नंबर कहता है सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण यानी कि जो हम सीखे हैं उसको हम अपने बुद्धि से, विवेक से उसको हम स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसमें उसको लगाएंगे, अपने पढ़े हुए को। चलिए 15 कहता है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। एकदम याद रखेंगे, इसका हो जाएगा किशोरावस्था। 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को कहते हैं, याद रखेंगे। 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को कहते हैं हम किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक द्वारा अत्यधिक दबाव एवं तनाव की अवस्था होती है। चलिए 116 कहता है, 115 हो गया, 116 कहता है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। इसमें हो जाएगा संज्ञान परक, क्रिया परक, समय, ये सभी हो जाएगा इसका। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? 117 उत्तेजना हो जाएगा इसका आंसर। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? सर्वाधिक ध्यान किसकी रखना चाहिए? तो यह है वैयक्तिक भिन्नता का हमको ध्यान रखना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। 19 कहता है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र, कन्वेक्स कर्व। यानी कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? हकलाने की समस्या से प्रवर्धित वाक्य से हम हकलाने की समस्या से निजात पा सकते हैं। 21 कहता है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा डी। केट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। केट के अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। हम अपना अनुभव, जैसे कोई काम किए और ऐसे किए तो ये गलत हो गया, तो इससे हम फिर अगर दोबारा वही काम को करते हैं और वही प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग उससे अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, इसके पहले ऐसे किए थे तो गलत हो गया था, अब हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यानी हम सीखते हैं, उससे अनुभव द्वारा हम सीखते हैं। फिर कहता है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता
सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा समूह में खेलना चाहता है, 2-3 बच्चा के साथ खेलना चाहता है हमेशा। एकदम याद रखेंगे इसको, इस सब कंसेप्ट पर आधारित है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या हो गया कि वो समूह में खेलेगा, 2-4 बच्चे के साथ खेलेगा, अकेले कभी भी नहीं खेलना चाहता है। फिर कहता है 124 में कहता है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध 1 नंबर कहता है, 2 नंबर कहता है व्यवसाय की समस्या, 3 नंबर कहता है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, चौथा कहता है उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। आप लोग ऐसे भी वहाँ देखिए, अगर होता है उपयुक्त सभी तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए उपयुक्त सभी को ही मारने का। 125 कहता है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। 140 से अधिक हो गया प्रतिभाशाली को कहते हैं 140 से अधिक IQ। चलिए फिर कहते हैं 126 कहता है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता है, मितव्ययता यानी कि कंजूसी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। फिर कहता है गैगने ने किससे संबंधित किया है। गैगने निम्न में किससे संबंधित है। गैगने संबंधित है अधिगम का प्रबंधन से। अधिगम का प्रबंधन से एकदम याद रखिएगा। गैगने अधिगम का प्रबंधन करता है। फिर कहता है 128 कहता है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। इसमें आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। व्युत्क्रमी संबंधित मतलब उल्टा संबंध रहता है इसका। चलिए उसके बाद कहता है 129 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व के मापने का इस विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद फिर कहता है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटेल ने दिया है। फिर कहता है निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। विश्वसनीयता। फिर कहता है प्रयास और भूल का सिद्धांत, एकदम बहुत ही प्रसिद्ध है ये थॉर्नडाइक का भूल एवं सुधार का सिद्धांत। इसी को कहते हैं भूल एवं सुधार का सिद्धांत। भूल करते हैं फिर उसमें सुधार करते हैं। भूल एवं सुधार का सिद्धांत थॉर्नडाइक, एकदम 50 बार इसको बोलिए, सुनिए, याद हो जाएगा। भूल एवं सुधार, प्रयास और भूल, एकदम थॉर्नडाइक। फिर कहता है एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट में भी मेरा ये क्वेश्चन है, अगर बनाए होंगे तो आप लोग इसको बना दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, हम यहाँ देख लेंगे आपका आंसर। कहता है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास कैसे व्यवस्थित हो रहा है इसी से संबंधित ही है ये। चलिए फिर कहते हैं 134 कहता है निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। यानी कि कौन है जो याददाश्त से संबंधित नहीं है। याददाश्त से संबंधित कौन है। पहचान,
याददाश्त से संबंधित है ना। कोई 10 साल पहले हम अपना किसी से मिले थे 10 साल पहले और फिर हम उसको याद कर लेते हैं, तो ये तो पुनर्स्मृति से संबंधित है। धारण, धारण एकदम याद रहता है कि हम लोग 3 दिन पहले क्या कपड़ा पहने हैं, है ना, क्या चीज़ का धारण किए हैं, याद रहता है। पुनर्स्मरण, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और उसको हम लोग याद रखते हैं। कहीं कोई बात ऐसा भी होगा जो हम लोग 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में पढ़े होंगे और आज तक वो याद होगा। अनुभूति, महसूस करना, ये महसूस करना फीलिंग्स है, ये महसूस करना फीलिंग्स है, इसलिए इसका स्मृति से कोई संबंध नहीं है, स्मृति से कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अनुभूति। चलिए 135 करता है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति में है। सामान्य से विशेष की तर्क हो जाएगा निगमनात्मक प्रवृत्ति का ये है। चलिए फिर कहता है 36 कहता है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। वैयक्तिक भिन्नता कभी भी एक जैसा नहीं होगा। शरीर से, मानसिक से किसी का दिमाग कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को संवेगात्मक, कोई भावनात्मक होता है, कोई थोड़ा कठोर होता है, हृदय वाला होता है। चलिए 137 कहता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सही है। कुसुमायोजन का निराकरण करना, यह भी सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा ये। 138 कहता है, 138 मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। कौन सा कथन सही है। कहता है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, नहीं। व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, नहीं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ये आंसर इसका हो जाएगा, परिवर्तनशील है। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 139 में कहता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय में कक्षा का वातावरण संज्ञानात्मक विकास के लिए। कहता है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं, कौन से हैं। अभिप्रेरणा, इसके पहले वाले जो हम सेट दिए हैं उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा को याद रख लिया, अभिप्रेरणा का पर्यायवाची शब्द है आवश्यकता। जहाँ भी अभिप्रेरणा हो वहाँ आवश्यकता को ही एकदम मारिए, आँख बंद करके याद कर लीजिए। अभिप्रेरणा की पर्यायवाची शब्द आवश्यकता, एकदम याद कर लीजिए इसको। 141 निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। इसका हो जाएगा उद्दीपन की स्थिति, उद्दीपन की स्थिति। 141 142 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। 42 के कहता है, इसमें हो जाएगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। 43 कहता है, 43 में कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का लक्षण हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, सी आंसर हो जाएगा इसका। 44 विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक हो जाएगा कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की होनी चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निमित्त प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। सही प्रकार की क्रियाएं करनी, उपयुक्त सही प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। 45 संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान है। संवेग की उत्पत्ति
मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की उत्पत्ति क्या होता है? अंदर से होता है, मूल प्रवृत्ति से होता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर क्या करते हैं? अभिप्रेरणा भी जहाँ भी आएगा, अभी हम बताए हैं, अभिप्रेरणा जहाँ भी आए आवश्यकता को आंख मूंद के मारिए। आप अभिप्रेरणा और आवश्यकता दोनों पर्यायवाची शब्द मान लीजिए। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिज्म की प्रवृत्ति। देखिए, इसको याद रखिए, नार्सिज्म का मतलब ही होता है खुद को प्रेम करना। खुद को प्रेम करना को नार्सिज्म कहते हैं। एकदम याद कर लीजिए, खुद को प्रेम करना को नार्सिज्म कहते हैं। 148, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में, यानी कि अगर बेटा है तो उसमें जाएगा, पिता का जाता है, तो कहता है कि इसमें कौन सा चीज़ हमको इसमें सहयोग करेगा। देखिए, क्षेत्र से कोई मतलब है? क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि हम बिहार में रह रहे हैं कि यूपी में रह रहे हैं कि उड़ीसा में रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मौसम, ठंडा गर्मी बरसात, इससे कोई मतलब है? जलवायु, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वातावरण। कैसा वातावरण में हम रहते हैं। अगर पिता के संसर्ग में कोई रहता है तो पिता के गुणों को वो सीखेगा, अच्छी आदत को सीखेगा, और यहाँ आंसर हो जाएगा वातावरण। चलिए, कहता है फिर 149, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? इसके मान को कहते हैं, आंसर हो जाएगा इसका केंद्रवर्ती परमाप का मान। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 150, अंतिम क्वेश्चन कहता है 150 में कहता है निम्न में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण, कहता है अभिप्रेरित बच्चों के लिए, यानी कि वैसा बच्चा जो किसी न किसी से प्रेरणा लिया है, तो उससे कहता है कि सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, एकदम पसंद करेगा। वे हमेशा सफल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50। चलिए, उसके बाद करते हैं वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, यानी कि हाँ, कोई काम करेगा तो मज़ा लेके करेगा, है ना। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, कठिन कार्य है तो घोर परिश्रम करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं। ये गुण उसका नहीं है। किसका गुण नहीं है? अभिप्रेरित बच्चे का गुण नहीं है। एकदम याद रखेंगे। 150 क्वेश्चन कर लिए। इस सेट को, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। फिर हम तुरंत इसका अगला सेट हम डालने जा रहे हैं। आप इसको बनाइए, आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।